आश्रम सी कोई पुण्य थली, पर आज लगे उजड़ी उजड़ी। नर नारी नहीं पशु पक्षी होना, सुनसान दशा बिगड़ी। गुरुदेव, ये स्थान सुहावन तो नहीं लग रहा है, बंजर बना हुआ है, सुहावन नहीं है, लेकिन पावन दिखाई पड़ रहा है। और इस स्थान की पावनता बता रही है कि यहाँ पहले किसी मुनि का आश्रम रहा होगा। लेकिन मेरे मन में जिज्ञासा है गुरुदेव, यदि यहाँ आश्रम था तो आज यहाँ की दशा ऐसे क्यों हो गई? न कोई नर है, न कोई नारी, न कोई पशु, न पक्षी। और गुरुदेव, ये बीच में ये शिला कैसी रखी हुई है? जैसे राम जी ने पूछा, विश्वामित्र जी राम जी से कह रहा हूं, मैं बहुत लोगों के साथ इस मार्ग से अनेकों बार गया हूं, आया हूं। शिला तो छोड़िए, आज तक किसी ने इस आश्रम की ओर देखा भी नहीं। आप पहली बार इस मार्ग से निकले और पहली बार ही आपकी दृष्टि से शिला के ऊपर चली गई। राम जी बोले, गुरुजी मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जिसको कोई नहीं देखता है उसको मैं देखा करता हूँ, इसलिए मेरी दृष्टि इधर चली गई। गुरुदेव, ये शिला कैसी रखी हुई है? गुरुजी ने सब बताया। राम, ये गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरे धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। गोस्वामी जी कहते हैं, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। गुरु जी ने सब कथा सुनाई। कौन सी कथा सुनाई? बताने वाले गुरु जी जाने, सुनने वाले राम जी जाने। देखिए, आप क्षमा पूर्वक कहना चाहता हूं, ऐसा नहीं है कि गोस्वामी जी को पता नहीं था कि कौन सी कथा सुनाई। गोस्वामी जी को छोड़िए, आप इतने लोग बैठे हैं, आप में से अधिक लोगों को पता होगा कि कौन सी कथा सुनाई थी। अहिल्या जी से कौन सा अपराध हुआ था? तो क्या गोस्वामी जी लिख नहीं सकते थे? केवल संकेत मात्र कहा, सकल कथा मुनि कहा विशेखी। क्यों? जिस वार्ता से किसी के चरित्र का दोष दिखाई देने लगे, वहां कहने से अच्छा है मौन हो जाया जाए, वहां बोलना नहीं चाहिए। गोस्वामी जी छिपा गए मर्यादावश। बोले, गुरुजी ने सब कथा सुनाई और कहा, राम, आपके चरण रज से ही इनके शाप का मोचन बताया गया है। यस्तु हे राघव कृपा करहु रघुवीर। आप कृपा करिए। भगवान ने तुरंत चरण रज का स्पर्श कराया। क्षमा करिएगा, ऐसा लगता है चरण का नहीं कराया, चरण के रज का कराया। राम जी मुनियों को दंडवत करते हैं, तो मुनि पत्नी के ऊपर पांव कैसे रख देंगे? ये भी पता है गौतम ऋषि के अर्धांगिनी है। यहाँ गोस्वामी जी ये नहीं कहते हैं कि राखत पद पावन, क्या कहा? परसत पद पावन। सरकार, हमारे यहाँ पूर्वांचल में अब तो सिस्टम बदल गया। पहले नीचे पंगत लगती थी भोजन करने में, लोग नीचे बैठते थे, पत्तल में उनको खिलाया जाता था। तो कहते थे वहाँ दाल परोसिए, वहाँ सब्जी परोसिए, कहते थे ना। परोसने का अर्थ है इस प्रकार से सामग्री दी जाए कि सामग्री पात्र में चला भी जाए और देने वाले पात्र का भोजन के पात्र से स्पर्श ना हो। ऊपर से देने की विधि का नाम है परोसना। ऊपर से
गोस्वामी जी कहते हैं भगवान ने पांव के रजकण को परोस दिया, पांव परोस दिया, अर्थात पादुका पहन के गए होंगे राम जी, नंगे पांव तो गए नहीं थे, पादुका पहने थे, पादुका पहने होंगे तो रजकण लगा नहीं होगा। राम जी पादुका से पांव निकाले, थोड़ा मिट्टी में पांव रगड़े और उसके बाद माँ अहिल्या के ऊपर पांव ले जाके रखे होंगे और धीरे से झटकारे होंगे, उससे रजकण झर के और जैसे माँ अहिल्या के ऊपर स्पर्श हुआ हो उसी क्षण माँ अहिल्या चैतन्य अवस्था में कूद के खड़ी हो गई, भगवान के सामने खड़ी हो गई हो, नेत्र से झरझर अश्रुपात होने लगा, एक एक रोम खड़े हो गए। राम जी ने कहा कि आपके पति ने आपको शाप दिया है ना? माँ ने कहा ये बात आपसे किसने कही प्रभु? राम जी बोले गुरु जी बता रहे थे। माँ अहिल्या ने कहा प्रभु ये सत्य नहीं है, अब तक मुझको भी लग रहा था कि मेरे पति ने मुझे शाप दे दिया है, लेकिन नाथ अब जाकर पता चला है मेरे पति ने शाप नहीं दिया था, मेरे पति ने मेरा उद्धार किया था प्रभु। यदि श्राप न दिया होता तो आज अहिल्या को रघुनाथ का दर्शन कैसे प्राप्त होता? प्रभु जिसने आपका दर्शन दिला दिया वो श्राप नहीं है, वो आशीर्वाद है। प्रभु एक वरदान दीजिए, आज के बाद मेरा मन आपके श्री चरण में ही लगा रहे, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। क्यों मांग रही हूं? इन चरणों को मैं जानती हूं, ये वही चरण है जिनसे गंगा जी निकली। और एक बात कहूं प्रभु, गंगा जी आपके चरण से निकली थी, इसलिए शंकर जी ने उस गंगा जी को अपने सिर पे धारण कर लिया था। लेकिन प्रभु आज मैं उनसे भी आगे निकल गई, शंकर जी के सिर पर तो गंगा आपके पांव का चरणामृत पहुंचा था, अहिल्या के सिर पर चरण चरण रज पहुंच गया। प्रभु मैं कृतार्थ हो गई, धन्य हो गई, बार बार भगवान के चरणों में दंडवत करती हैं। गौतम ऋषि आए, मन चाहा वरदान प्राप्त करके माँ अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ उनके लोक को प्रस्थान की। यहाँ पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहे दया, तुलसीदास सठ ते ही भजू छाड़ी कपट जन्या। माँ अहिल्या को भगवान ने गति प्रदान की, आगे चले, गंगा जी में स्नान हुआ और उसके बाद आगे बढ़े, मिथिला में प्रवेश हुआ।